पिछले दिनों एसडीओ की भर्ती की गई। 90% एसडीओ जो है बाहर के लगाए गए, बिना पर्ची बिना खर्चे की बात करने वाले लोग। अगर 90% बाहर के लोगों को नौकरी यहाँ देंगे प्रदेश में, तो हरियाणा प्रदेश का पढ़ा लिखा नौजवान कहाँ जाएगा? लाडो लक्ष्मी जी, उस लाडो लक्ष्मी के अंदर बड़ा घोटाला किया है वकीलों ने, बड़े बड़े पोस्ट दिए, अखबारों में झूठ के पुलंदे लोगों के बीच में जाहिर करने का काम किया। एक साल की अपनी बहुत सी उपलब्धियां गिनाई, जो कमियां और खामियां थी उनका जिक्र नहीं किया, केवल जो कागजों में इन्होंने खाना पूर्ति करी उसके बारे में आपके बीच में चर्चा करी। बड़े बड़े पोस्ट दिए, अखबारों में झूठ के पुलंदे लोगों के बीच में जाहिर करने का काम किया। इस सरकार में एक साल में और नए घोटाले हुए। उसमें धान का घोटाला था, जिस धान घोटाले के अंदर जो लोग उसके जिम्मेवार थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 3 अफसरों को सस्पेंड किया गया, तीनों बहाल कर दिए गए। अंडर इंक्वायरी उनको बहाल करके इवन उनकी प्रमोशन की फाइल भी चला दी। उसके अलावा अभी अनिल विज का बयान आया पिछले हफ्ते में कि उसी के एक डिपार्टमेंट में पहले 1300 करोड़ का घोटाला बताया और फिर 1500 करोड़ का बताया। जब एक मंत्री अगर ये कहता है कि मेरे डिपार्टमेंट में 1300 करोड़ का घोटाला है और वो चीफ मिनिस्टर को लिखता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, फिर वो मंत्री किस चीज़ का है? पहले तो किसी भी मंत्रालय में अगर कोई छोटी मोटी घटना घट जाती थी तो मंत्री उसकी जिम्मेवारी लेके पद से इस्तीफा दे देता। अब पहले घोटाला करते हैं और जब लगता है घोटाला उजागर होगा, पता लगेगा, तो फिर कहीं ना कहीं बचने के लिए मुख्यमंत्री को सिफारिश कर देते हैं। और मुख्यमंत्री भी उस पर कार्रवाई करने के बजाय 3 अधिकारियों की कमेटी बना देता है ताकि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। जैसे शराब घोटाला इन्होंने 3 बार जांच करा के और आखिर उसको डस्टबिन में डाल दिया, उसी तरह से मुझे लगता है कि ये जो घोटाला हुआ है 1500 करोड़ का, इसको अलग अलग जांच कराएंगे, जांच करा करके इसको भी कहीं ना कहीं डस्टबिन में डालने का काम करेंगे। सबसे बड़ा तो ये भ्रष्टाचार इस एक साल में हुआ है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन घोटाला ना हो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में। उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि बारिश की वजह से किसान की लाखों एकड़ जो फसल खराब होगी, जो पिछली फसल खराब हुई, नई बुआई नहीं कर सके, उन किसानों को और कैसे कमजोर किया जाए, एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत उनको मुआवजा ना देना और उनके खेत का पानी ना निकालना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की दूसरी है। तीसरी जो सरकार की उपलब्धि है वो है बेरोजगारी। पिछले दिनों एसडीओ की भर्ती की गई, 90% एसडीओ जो है बाहर के लगाए गए, बिना पर्ची बिना खर्चे की बात करने वाले लोग। अगर 90% बाहर के लोगों को नौकरी यहाँ देंगे प्रदेश में, तो हरियाणा प्रदेश का पढ़ा लिखा नौजवान कहाँ जाएगा? उसके अलावा एक और बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। एग्रीकल्चर के अंदर 8 एसडीओ प्रमोट किए गए। एसडीओ प्रमोट होने चाहिए थे एग्रीकल्चर बीएससी या एग्रीकल्चर एमएससी, इन्होंने प्रमोट किए केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट है उसका एग्रीकल्चर से क्या संबंध है? उसका तो दूर दराज का ही संबंध नहीं रहा। उनसे 8-8 लाख रुपए लेकर के इन्होंने प्रमोट कर दिया। जब एग्रीकल्चर के जो बीएससी एमएससी लड़के थे हाई कोर्ट गए, तो फिर कहीं कोर्ट में जाने के बाद उनको राहत मिली। उसके अलावा इस सरकार के अंदर राव नरवीर सिंह ने एक आरोप लगाया भी, आपके एक कौन से चैनल का कोई कॉन्क्लेव चल रहा था, इंडिया न्यूज़ का था। उसमें ये कहा कि हमारे सारे अधिकारी जो है भ्रष्ट है, सब मंथली लेते हैं। अगर एक मंत्री ये कहता है कि अधिकारी सारे के सारे मंथली ले रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये भ्रष्टाचार तो ऊपर से है। अधिकारियों की हिम्मत नहीं हो सकती
कि वो अकेले अपने बलबूते पे, अपने दम पे किसी से पैसा मांग ले, फिर तो सरकार का डर और भय खत्म हो गया। इसका मतलब उसका सीधा सीधा ये आरोप था कि भाई हम तो ऊपर से लेकर के नीचे तक इस दलदल की राजनीति में फंसे हुए हैं। हमने इस प्रदेश को लूटने के सिवाय हमारा कोई दूसरा काम नहीं बचा। ये जो इनकी उपलब्धियां थी ये बताने की बजाय पोस्टर छाप दिए अखबारों में, आज भी छप रहे हैं, कल भी छपे हुए थे, परसों भी थे। इसके अलावा अनेक जो आपका ये बना रखा है जो लाडो लक्ष्मी जो है, उस लाडो लक्ष्मी के अंदर बड़ा घोटाला किया है इन्होंने। लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में कहा तो ये गया था कि हर महीने 2100 रुपया देंगे। अब हर महीने देने की बजाय उसको कह रहे हैं क्वार्टरली देंगे। उसमें बहुत सारी शर्तें लगा दी और उसमें वो जो 2 महीने का बीच में गैप रखा, 3 महीने देने की बात करी है, उसका मकसद ये है कि उस पैसे का ब्याज खाया जाए। जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो एक अलग से पैसा रखा गया, उस पैसे का सिर्फ ब्याज खाना इनका मकसद है। इसी तरीके से आपके जो नरेगा है, इस नरेगा का नाम खत्म करके जहां महात्मा गांधी का अपमान किया केंद्र की सरकार ने, वहीं सबके साथ, गरीब आदमी के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है इसमें। नरेगा का पहले जो पैसा था वो 100 दिन का पैसा केंद्र की सरकार की तरफ से आता था और 100 जिलों में जाता था और 100% पेमेंट जो है सारी की सारी केंद्र की सरकार से आती थी। अब उसमें शर्त लगा दी 40% और 60% के रेशो कि उसका 40% प्रदेश की सरकार देगी। हमारे प्रदेश की सरकार के पास तो तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, जिसपे 3,70,000 करोड़ का कर्जा है। वो कहाँ से नरेगा का 40% पैसा दे दें? इसका मतलब नरेगा बंद हो जाएगी। नरेगा बंद होने का मतलब है कि गरीब आदमी जो है, जो कहीं नरेगा के सहारे से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था, वो तो सड़क पे आ जाएगा, उसके पास तो कोई काम होगा ही नहीं, बचा ही नहीं होगा। ये सब इस सरकार की उपलब्धियां हैं 1 वर्ष की। इसके अलावा अनेक ऐसे इन्होंने रोजगार दिए जिन रोजगार के अंदर कोर्ट से स्टे हुआ, स्टे होकर के वो सारी की सारी पोस्टें फिर से वैकेंट होगी। ये सारी चीज़ें बताने की बजाय सरकार ने लोगों के सामने झूठ का पुलिंदा खोल करके रख दिया, केवल अखबार के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से। इसके अलावा इस 1 साल में नशा बढ़ा, अपराध बढ़ा। ये बात डीजीपी ने स्वीकार करी थी जो पिछला था। उसने खुद ये कहा था कि हमने ओम प्रकाश के, ओपी सिंह के डीजीपी लगने के बाद खुद उसने प्रेस के रूबरू ये बात बताई थी कि मैंने इतने अपराधी पकड़ लिए कि हमारे पास जेलों में रखने के लिए जगह कम पड़ गई। तो इसका मतलब अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ा था, बेहिसाब अपराध बढ़ा। जहाँ अपराध बढ़ा वहाँ फिरौतियाँ मांगी गई। वहीं कितनी बलात्कार की रोज़ की घटनाएं, कितनी हत्याएं, ये रिकॉर्ड की चीज़ है। सेंटर की एक एजेंसी है जो खुद सर्वे करके बताती है कि किस स्टेट के अंदर कितना अपराध हुआ है। हरियाणा उसमें अपराध में नंबर 1 पे आकर के खड़ा हो गया आज की तारीख में। ये उपलब्धि है इस सरकार की। तो उम्मीद करेंगे कि आप ये सारी बातें प्रदेश की जनता के सामने लेकर के जाएंगे और सरकार को भी अपनी कमियां और खामियों के लिए अवगत कराने का काम करें।